आनंद, प्रसन्नता, खुशी, प्लेजर, हैप्पीनेस, जॉय क्या है और ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं? व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? खुशी का राज क्या है? आज का वीडियो इसी विषय पे है और मैं इसी पे प्रकाश डालूंगी। आइए तो शुरू करते हैं कि हमें खुशी कैसे प्राप्त हो, हम कैसे खुश रह सकते हैं। इसके साथ ही हम जो हमारे साथ रहने वाले हैं उनको भी खुशी कैसे प्रदान कर सकते हैं, इसके कुछ टिप्स हैं। अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वयं खुश रह सकते हैं और जो भी हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, उन सभी को हम खुश रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और से सरल बातें मैं आपसे करूँगी। आइए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला जो स्टेप है, पहला जो कदम है खुश रहने का और सामने वाले को खुश रखने का, वह यह है कि अच्छाई हमें औरों में ढूंढना है। अच्छाइयाँ मतलब कि हमें ये देखना है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन सी अच्छाइयाँ हैं, सामने वाली परिस्थिति में ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ है जिसे हम अपना सकते हैं। क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई अवश्य ही होती है, बस हमें उसे देखने की, ध्यान देने की और से उसे महसूस करने की आवश्यकता होती है। और अगर हम अच्छाई ढूंढने लगते हैं, खूबी ढूंढने लगते हैं, तो ये मान करके चलिए कि वो निश्चित रूप से हमारे पास आती है, अट्रैक्ट होती है। क्योंकि जैसे ही हम मन में ये विचार बनाते हैं कि हमें अच्छाई ढूंढना है, अच्छाई की तरफ हमारी जो वाइब्रेशन है जाने लगती है और उसके लिए रास्ते बनने लगते हैं और वो हमारे पास अट्रैक्ट होने लगती, आने लगती है। तो सबसे पहला जो टिप्स है वह यह है कि हमें दूसरों की अच्छाई में ध्यान देना है, जो हमारी दृष्टि है उसकी अच्छाई की ओर जाए। सेकेंड टिप्स है कि हम जिस फील्ड में हैं, जो भी हमें ड्यूटी दी गई है, जिस विभाग में हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम 100% दे कर के अपना और निभाएं। और जब हम अपना पूरा 100% देते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल होता है, उसमें हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। और जब हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, तो ऑटोमेटिक जो खुशी है वह हमारी तरफ आती है और हम स्वयं प्रसन्न होते हैं। और जब हम सफल होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो जो हमारे आसपास में हमारे प्रियजन हैं, जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, वो भी खुश होते हैं। इसलिए सेकेंड टिप्स है कि जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरी तरह से निभाएं। और थर्ड टिप्स है कि हमें रिस्क लेने की थोड़ी सी हैबिट डालनी होगी। क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी नई चीज़ों की जो अनुभूति है वो हमें नहीं होगी। किसी भी नए वस्तु का आविष्कार जब हम करते हैं तो रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो अगर हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य होगा। और इसके साथ ही चेंज के लिए भी थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। जब हम चेंज के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब हमें ये चीज़ चेंज करनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें चेंज करने की आवश्यकता होती है। ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो कि हमें दर्द दे रही हैं, दुख दे रही हैं, कष्ट दे रही हैं, ऐसी यादें जो हमें तकलीफ़ पहुंचाती हैं, पास्ट की जो भी बातें हैं, उन्हें थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बदले में हमें रिस्क लेके, यानी कि मेहनत करके, तकलीफ़ दे के और उन चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम दुखों से छुटकारा पाते हैं, तकलीफ़ों से छुटकारा पाते हैं और से खुद खुश रहते हैं। साथ में जो हमारे साथ रहने वाले हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमें किसके बारे में सोचना है? जो हमारे साथ हमारे सुख में खुश होते हैं, ना कि उनके बारे में जो कि हमारे सुख से दुखी हों। उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। तो ये है टिप्स। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।